अखिलेश यादव ने आज समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 20 पन्नों का घोषणा पत्र जिसमें कई तरह के वादे अखिलेश यादव की तरफ से किए गए हैं। पहले तो वो आशान्वित दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने की तो ये कहा कि मुझे पूरी आशा है कि समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को भारी योगदान, भारी समर्थन जनता का मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में हम वो पार्टी बनेंगे जिसे इंडिया गठबंधन में सबसे ज्यादा सीट हासिल हो। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से यूं तो कई वायदे किए गए हैं, लेकिन 5 बातें जो सबसे प्रमुख रही हैं मैनिफेस्टो की समाजवादी पार्टी के, वो आपको बताती हूं। सबसे पहली बात जो घोषणा की गई है वो ये की गई है कि 2025 तक जातीय जनगणना करा ली जाएगी। अखिलेश यादव का ये कहना है कि अब इसमें बहुत देर वैसे ही हो चुकी है, हमारी सरकार अगर बनती है तो 2025 तक हम जातीय जनगणना करा लेंगे और 2029 तक हम जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये वाला जो पैटर्न था, तो अखिलेश यादव का ये कहना था कि हम उसी आधार पर अधिकार देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि जातीय जनगणना के ऊपर हम सब जानते हैं कि पूरे देश में बीते दिनों किस तरह से बवाल भी हुआ था। हर पार्टी अपनी अपनी बात रख रही थी, कोर्ट तक पूरा मामला पहुंच गया था। लेकिन अखिलेश यादव का विजन स्पष्ट है कि सरकार बनेगी तो 2025 तक जातीय जनगणना करा ली जाएगी। अब दूसरी बड़ी बात, अपने बयान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये कहा अखिलेश यादव ने कि रोजगार की तो बस बात की जाती है, केंद्र सरकार सिर्फ बातें ही करती है रोजगार की। शहरों में 80% अनएम्प्लॉयमेंट है और गांवों में जब हम जाते हैं तो देखते हैं 90% युवा ऐसा है जिसके पास रोजगार है ही नहीं। तो ये जो बेरोजगारी वाली बात है वो दूर करेगी समाजवादी पार्टी और सरकारी पदों के ऊपर, जितने भी रिक्त पड़े हुए पद हैं उनके ऊपर तुरंत ही भर्तियां शुरू कर दी जाएंगी। आरोप भी लगाया यहाँ पर अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार के ऊपर कि अगर नौकरियां देनी होती तो फिर पेपर लीक नहीं होते। पेपर लीक ही इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मंशा खराब है सरकार की। यह भी कहा अखिलेश यादव ने कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर ही पेपर लीक ज्यादा होता है। तो हमारी सरकार अगर बनेगी तो हम रोजगार भी देंगे और अग्निवीर योजना खत्म की जाएगी। ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि सेना जैसी भर्ती और वहां पर भी आप आधा तिया नौकरी दे रहे हो। अग्निवीर योजना हम पूरी तरह से खत्म करेंगे और सेना के पदों पर जो भर्तियां की जाएंगी वो पूर्णकालिक होंगी। ये अंदेशा भी उनकी तरफ से जाहिर कर दिया गया कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्तियां होती हैं वो भी ऐसे ही अग्निवीर की तर्ज पर कॉन्ट्रैक्ट वाला कहीं ना कर दिया जाए। तो ये एक और बड़ा वायदा अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है। अब तीसरा जो बड़ा वादा किया गया अखिलेश यादव की तरफ से वो महिलाओं के लिए है। पहले तो केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनती है। दूसरी बात ये कि पुलिस की भर्तियां हो या जितनी भी सरकारी भर्तियां हैं वहां पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। 33% आरक्षण की बात कही गई है अखिलेश यादव की तरफ से। यह भी कहा गया है कि महिलाओं को 3000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी महिलाओं को। तो ये एक और वादा महिलाओं के लिए किया गया है। इसके अलावा जितने भी सरकारी विभाग है वहां पर 33% आरक्षण मिलेगा। संसद, विधानसभा, इन जगहों पर तो मिलेगा ही, सरकारी विभागों में भी मिलेगा। तो ये महिलाओं के लिए वादा किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। इसके अलावा मुफ्त डेटा देने की बात कही गई अखिलेश यादव की तरफ से। वो ये कह रहे हैं कि 500 रुपए तक का मुफ्त डेटा हम देंगे हर महीने देश के लोगों को और इसके चलते वो जो डिजिटल संपन्नता और डिजिटल विपन्नता के बीच की जो खाई है वो यहाँ पर दूर हो जाएगी। मतलब डिजिटली डिवाइड वाला जो फंडा देश के अंदर अभी दिखाई दे रहा है कि कोई तो इसे अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो ये वाली भी जो बात है वो हमारे इस वादे या जब हम इसे पूरा करेंगे तो वो दूर हो जाएगी। तो इस तरह से ये 4 बड़े वादे हैं अखिलेश यादव के। अब एक और बात उन्होंने कही है कि सरकार की तरफ से ये जो बरसों से गेहूं मुफ्त दिया जा रहा है हम वो काम नहीं करेंगे, महिलाओं की परेशानी इससे बढ़ती है, सीधा आटा मुफ्त दिया जाएगा। तो ये अहम वादे अखिलेश यादव की तरफ से आज मैनिफेस्टो में किए गए हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि हमें पूरा भरोसा है कि ये जो हमारा मैनिफेस्टो है इसे देखकर जनता का पूरा साथ हमें मिलने वाला है और उत्तर प्रदेश वो राज्य बनेगा जहां सबसे ज्यादा इंडिया गठबंधन की सीट आने वाली है। समाजवादी पार्टी के इस मैनिफेस्टो के ऊपर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं जो वादे हैं वो लोक लुभावन है या जनता का साथ भी मिलेगा? कमेंट्स करके बताइए।